पूजा के पापा आईसीयू में थे। घर में पैसों की बहुत तंगी थी। किसी भी तरह 50,000 रुपए का इंतजाम करना था, वरना अगले दिन अस्पताल से निकाल दिया जाता। पूजा ने हर जगह कोशिश की पर कोई मदद नहीं मिली। आखिरकार उसने एक पुराने जानकार विक्रम सर को कॉल किया, जो उसके कॉलेज टाइम की गेस्ट लेक्चरर थे। विक्रम ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ पूजा, लेकिन मुझे भी कुछ चाहिए होगा। सिर्फ एक रात। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। मतलब मैं आपके साथ? विक्रम बोला, हाँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। पूजा ने फोन काट दिया। पर अगली सुबह आईसीयू से डॉक्टर का मैसेज आया, आज ही पैसे लाओ वरना डिस्चार्ज करना पड़ेगा। रात 8 बजे पूजा विक्रम के घर पहुंची। विक्रम ने दरवाज़ा खोला। पैसे बेडरूम में हैं। पूजा कांप रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर मजबूरी ने उसकी आत्मा को चुप करा दिया। वो धीरे धीरे कमरे में गई, चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई। विक्रम उसके पास आया, उसके बालों में हाथ फिराया और कहा, आज सिर्फ जिस्म नहीं, तुम्हारी बेबसी भी मेरी हो गई है। फिर उसने पूजा की साड़ी के पल्लू को हटाया। पूजा ने आंखें बंद कर ली और उस रात जिस्म का सौदा मजबूरी बन गया। वो हर छुअन को चुपचाप सहती रही, हर आहट को दबाती रही। पर जब सुबह हुई, पैसे उसके हाथ में थे और आत्मा जख्मी। फिर पूजा ने अपने पिता का इलाज कराया, पर उस रात की छाया कभी नहीं धुली। कुछ हफ्ते बीत गए, पापा ठीक हो गए, घर चलने लगा, मगर पूजा के भीतर एक अजीब बेचैनी थी। उसे लगता था कि अब वो वैसी नहीं रही, न नज़रों में न सपनों में। एक शाम अचानक फिर विक्रम का मैसेज आया, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इस बार कोई मजबूरी नहीं है, सिर्फ चाहत है। पूजा ने फ़ोन बंद कर दिया। पर उस रात उसकी आंखें नहीं लगीं, उसकी उंगलियां खुद को छूने लगीं। शरीर कांपा और दिमाग ने विक्रम की छुअन को फिर महसूस किया। क्या ये वही पूजा थी जिसने पहले उस रात को मजबूरी कहा था? अब उसमें कुछ बदल चुका था। अगली शाम उसने खुद विक्रम को मैसेज किया, क्या आप घर पर हैं? विक्रम ने जवाब दिया, हमेशा, तुम्हारे लिए। वो उसी शाम पहुंची, साड़ी में, बिना ब्रा के। इस बार ना रोई ना कांपी। वो खुद विक्रम की बाहों में गई और इस बार चुप नहीं बल्कि कराह उठी। आपको पता है, जब आप मुझे छूते हैं तो मैं टूटती नहीं, बस बहक जाती हूँ। विक्रम ने उसे बेड पर लेटाया, होठों से गर्दन चूमा और फिर पूरी रात पूजा की हर सांस पर अपना नाम लिखा। उस रात पूजा ने खुद से कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि अब मजबूरी नहीं, आदत बन चुकी थी। फिर जब सवेरे पूजा खुद अपने होठों पर हंसी लेकर उठी, ऐसे अब वजह नहीं थे। अब उसे वो रातें चाहिए थीं जिनमें वो सिर्फ पूजा नहीं रहती थी बल्कि औरत बन जाती थी। अब पूजा सिर्फ मजबूरी नहीं, खतरनाक खेल बन चुकी थी। अब पूजा की जिंदगी में न शर्म बची थी न डर। हर हफ्ते वो विक्रम के पास जाती, लेकिन अब वो खुद रूल्स बनाती। एक दिन पूजा ने पूछा, ताप जैसे और कितनों को मेरी जैसी लड़की चाहिए होगी? विक्रम ने हंसते हुए कहा, बेशुमार, क्यों पूछ रही हो? पूजा बोली, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं रहना चाहती, मुझे और भी चाहिए, पैसा भी, मज़ा भी और कंट्रोल भी। विक्रम चौंक गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। फिर पूजा ने नई चाल चली। पूजा ने अपनी एक सहेली को चुना। रिया बहुत बोली थी, कॉलेज में पढ़ती थी और घर की हालत खराब। पूजा ने उसे एक दिन बुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, मेकअप करवाया और विक्रम के बंगले ले गई। रिया हैरान, तू मुझे यहाँ क्यों लाई? पूजा ने कहा, तेरी जिंदगी बदलने के लिए। विक्रम ने रिया को देखा, कमर तक झूलते बाल, छोटे कपड़े और डरी हुई आंखें। पूजा ने उसे बिठाया और खुद विक्रम की गोद में बैठ गई। रिया, आज से तेरा भी मालिक यही है और इनका मज़ा तेरे नसीब में भी लिखा है। रिया कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन पैसों की मजबूरी और पूजा का दबाव उसे बहा ले गया। उस रात रिया भी वहीं रुकी। पूजा ने सब कुछ खुद सिखाया, कपड़े कैसे उतारने हैं, होठ कैसे चूसने हैं और किस्मत कैसे बदलनी है। वो रात पूजा के लिए पहली बार 3 जिस्मों का संगम बन गई। एक बेड पर 3 लोग, कराहते बदन और घुलती रात। फिर बाद में अब पूजा सिर्फ एक लड़की नहीं रही, वो एक सिस्टम बन चुकी थी।
जहां मजबूरी, लत और मर्दों की हवस सब उसकी मुट्ठी में थे। अब वो खुद तय करती थी कौन मेरी तरह बनेगा और किसे मैं अपनी तरह बनाऊंगी। पूजा एक पूरा सीक्रेट क्लब शुरू करती है। अब खेल सिर्फ जिस्म का नहीं, धोखे और दर्द का भी था। पूजा मजबूरी से शुरू होकर एक ऐसी औरत बन चुकी थी जो अब औरतों को भी तैयार करती थी, मर्दों को बेचती थी और खुद अपनी रातों की रानी बन चुकी थी। विक्रम उसका सबसे पहला ग्राहक था, मगर अब वो उसके लिए सिर्फ एक मोहरा बन चुका था। पूजा का क्लब अब चल पड़ा था। अमीर मर्दों के लिए लड़कियां और लड़कियों के लिए पैसे। हर रात किसी नई लड़की की चीखें और किसी मर्द की कराह पूजा के बंगले में गूंजती थी। एक दिन विक्रम, जो अब पूजा का गुलाम बन चुका था, उससे बोला, पूजा, मैं अब सिर्फ तुम्हें चाहता हूं, किसी और के साथ तुम्हें नहीं देख सकता। पूजा हंसी। प्यार की बात मत करो विक्रम, ये धंधा है, इमोशन नहीं। और अब मैं किसी की नहीं, सिर्फ अपने जिस्म की मालकिन हूं। विक्रम चुप हो गया, पर उसके अंदर कुछ टूट गया था। अगली रात पूजा ने जैसे ही एक नया क्लाइंट भेजा, विक्रम ने उसी क्लाइंट को पुलिस वाला बना भेजा। पूजा को शक नहीं हुआ। उसने उसी लड़की रिया को भेजा जिससे सब शुरू हुआ था। बेडरूम में जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, पुलिस वाले ने रिया से कहा, हम जानते हैं तुम मजबूर हो, पर अब हमें पूजा तक पहुंचना है, मदद करोगी? रिया की आंखों में डर था, पर उसने हाँ कह दिया। 3 रात बाद पूजा के क्लब पर रेड पड़ा। लड़कियां चीखने लगी, मर्द भागने लगे, और पूजा, वो अपने बेडरूम में पूरी नग्न हालत में एक क्लाइंट के साथ थी। जब दरवाज़ा टूटा, पूजा गिरफ्तार हो चुकी थी। वो चीखी, ये मेरी दुनिया थी, मैंने किसी को मजबूर नहीं किया। पर पुलिस बोली, कभी मजबूरी खुद नहीं बोलती, किसी ना किसी की मजबूरी पर तूने ऐश किया है पूजा। फिर पूजा जब जेल में थी, विक्रम अब उसे देखने भी नहीं आया। रिया अब एक एनजीओ के साथ जुड़कर मजबूर लड़कियों को निकाल रही थी, और पूजा अब उसी मजबूरी की शिकार थी जो कभी उसका धंधा हुआ करती थी। अब पूजा जेल में थी। पूजा का जिस्म का साम्राज्य बिखर चुका था। पुलिस ने क्लब पर रेड डाली, विक्रम ने उसे धोखा दिया, और रिया अब सामाजिक संगठन से जुड़कर मजबूर लड़कियों की मदद कर रही थी। पूजा अब जेल में थी, लेकिन एक औरत जो जिस्म से खेलना सीख चुकी हो, वो कभी रुकती नहीं है। पूजा को जब जेल में डाला गया, तो सब महिला कैदियों ने उसे घूरा। कुछ ने जलन से देखा, कुछ ने अजीब सी मुस्कान से, लेकिन एक थी शबाना, उम्र करीब 36, मजबूत शरीर, आंखों में गुस्सा। शबाना ने पूजा से पहली ही रात कहा, तू जो भी थी बाहर, अब बस एक कैदी है, समझी? पूजा मुस्कराई, मैं जहां जाती हूं वहां खेल मैं ही रचती हूं। शबाना को गुस्सा आया, लेकिन पूजा पीछे नहीं हटी। जेल की रातें लंबी होती हैं और नींद हर किसी की आंखों से रूठ जाती है। पूजा ने धीरे धीरे दूसरी कैदियों से बातचीत शुरू की। किसी की मालिश कर दी, किसी को पीठ दबा दी, किसी की बालों में उंगलियां फिरा दी। औरतें पिघलने लगी। एक रात शबाना पूजा के पास आई, तू मुझसे लड़ती है या कुछ और चाहती है? पूजा ने उसकी कमर थामी। जिससे लड़ाई होती है, उसी से तो असली मज़ा आता है। और उस रात पूजा और शबाना ने एक ही चादर में 2 जिस्मों का युद्ध और मेल दोनों किया करवटें, कराहें और सिसकियां, सलाखें भी उस रात काम गईं। पूजा का नया प्लान बनाया। अब पूजा ने जेल के अंदर भी अपना सिस्टम बनाना शुरू किया। महिला वार्डन से दोस्ती, कुछ कैदियों से सेवा के बदले छोटा मोटा सामान, जेल में भी मसाज, सिगरेट और जिस्म का व्यापार, सब चुपचाप चलने लगा। पूजा अब फिर रानी बन रही थी। जेल के अंदर सलाखें थीं, पर पूजा के लिए वो सोने की सलाखें बन चुकी थीं। अब वो दिन में कैदी थी और रात में जेल की मल्लिका। सलाखों में रानी बनी पूजा अब एक नई चुनौती के सामने थी। पूजा जेल के अंदर भी अपना जिस्म का धंधा चलाने लगी थी। उसने महिला कैदियों को अपनी ओर किया, वार्डन से सेटिंग कर ली और शबाना के साथ अब रातें भी बीतने लगी थीं। लेकिन कोई भी राज लंबे समय तक नहीं चलता। अब आने वाली थी वो औरत जो पूजा की सल्तनत हिला सकती थी। आईपीएस ऑफिसर रश्मि राठौर, 33 साल की तेज, सख्त औरत। उसका ट्रांसफर हुआ महिला जेल में। पहले ही दिन सख्ती से कहा, जेल में अब कोई गंदा खेल नहीं होगा।
मैं हर चीख सुन लूंगी और हर सांस की बदबू पहचान लूंगी। पूजा मुस्कराई, लेकिन भीतर हलचल हुई। वो जानती थी ये अफसर आम नहीं। एक रात पूजा ने जेल की एक नई लड़की निधि को सेवा में लगाया और वही लड़की रश्मि तक पहुंच गई। निधि ने रोते हुए बताया, मैडम, पूजा ने कहा था अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो रातों में मुझे दूसरी औरतों को सौंप देगी। रश्मि ने तुरंत एक्शन लिया, पूजा को अपने ऑफिस में बुलाया। रश्मि, तू समझती है जेल भी तेरी कोठा है? पूजा मुस्कराते हुए कहती हैं, जिस्म का धंधा सिर्फ जगह नहीं, दम से चलता है मैडम, और मेरे पास वो है। रश्मि ने एक जोरदार थप्पड़ मारा। अब तेरी औकात दिखेगी। पूजा को अब अलग बैरक में डाल दिया गया। किसी से मिलने की इजाजत नहीं, ना कोई बात, ना कोई रात का खेल। पर पूजा ने हार नहीं मानी। अब उसकी आंखों में जुनून था, इस आईपीएस को भी तोड़ दूंगी। एक रात बिजली गई, पूरा जेल अंधेरे में डूबा था। रश्मि राउंड पर निकली, पूजा की बैरक के पास पहुंची। वहां कुछ सुनाई दिया, कराहने जैसी आवाजें। रश्मि ने दरवाजा खोला और देखा, पूजा ने अपनी चादर में 2 कैदियों को छिपाकर फिर से खेल शुरू कर दिया था। गुस्से से कांपती रश्मि ने डंडा उठाया, पर पूजा ने सिर्फ एक बात कही, मैडम, जब जिस्म प्यासा हो तो कानून भी गीला हो जाता है। अब पूजा और रश्मि की लड़ाई निजी हो चुकी थी। एक और पावरफुल औरत जो सिस्टम से खेल रही थी, और दूसरी ओर वर्दी वाली औरत जो सिस्टम को बचा रही थी। अब ये सिर्फ जेल की कहानी नहीं, ये 2 औरतों की जंग थी, जिस्म बनाम जिम्मेदारी। अब ये लड़ाई सिर्फ जिस्म की नहीं, चालाकी और फितरत की भी थी। जेल में पूजा ने अपना एक साम्राज्य बना लिया था। आईपीएस रश्मि राठौर ने आते ही उसकी दुनिया हिला दी। अब दोनों औरतें आमने सामने थीं। एक ने जिस्म को हथियार बनाया था, दूसरी ने वर्दी को। लेकिन अब पूजा का असली खेल शुरू होने वाला था। पूजा जानती थी रश्मि उससे नफरत करती है, लेकिन पूजा को रश्मि की आंखों में एक बात दिख गई थी, वो भी प्यास से जूझ रही है। आईपीएस रश्मि जो बाहर से सख्त और बर्फ जैसी थी, भीतर से अकेली थी। अति से तलाक हो चुका था, कोई रिश्ता नहीं बचा था। पूजा ने एक दिन जेलर को भेजा, रश्मि मैडम से कहना पूजा माफी मांगना चाहती है। रश्मि आई, पूजा ने उसकी तरफ देखा, धीरे धीरे उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मैं टूट सकती हूं, लेकिन चाहूं तो दूसरों को भी तोड़ सकती हूं। रश्मि चुप। अभी आपने किसी ने आपको सिर से पांव तक देखा है, बिना वर्दी के। पूजा आगे बढ़ी और पहली बार रश्मि कांपी। उस रात बिजली फिर चली गई। पूजा की बैरक में सिर्फ एक दिया जल रहा था, और कुछ देर बाद रश्मि खुद वहां आई। पूजा कुछ नहीं बोली, बस अपनी चादर को थोड़ा खिसकाया और रश्मि पास आकर बैठ गई। दोनों के बीच चुप्पी थी। फिर पूजा ने रश्मि की उंगलियां थामी और कहा, वर्दी से बाहर भी एक औरत होती है और वो भी प्यार चाहती है। रश्मि ने विरोध नहीं किया। उस रात आईपीएस और कैदी दोनों एक ही चादर के नीचे आ गए। पूजा ने रश्मि की पूरी देह को छू छू कर उसकी सख्ती को पिघला दिया। रश्मि की सांसें तेज थीं और जिस्म थर थर कांप रहा था। वो रात कानून की नहीं, जिस्म की थी, जुनून की थी, जंग की नहीं, संग की थी। अगली सुबह रश्मि उठकर चली गई, बिना कुछ बोले। और पूजा मुस्कराई, अब तू भी मेरी तरह बन गई मैडम, अब देखो खेल कैसे पलटेगा। अब पूजा के पास आईपीएस की एक कमजोरी थी, उसकी एक रात अब वर्दी भी पूजा के सामने झुक सकती थी, या फिर ये रात खुद आईपीएस रश्मि को तोड़ देगी। अब पूजा सिर्फ एक औरत नहीं, पूरे सिस्टम की मालकिन बन रही थी। आईपीएस रश्मि जो पूजा को तोड़ने आई थी, खुद पूजा की जिस्मानी चाल में फंस गई। एक रात की प्यास ने उसकी वर्दी के नीचे छुपा औरतपन को जगा दिया। अब पूजा के पास था एक ऐसा राज जिससे वो रश्मि को अपने इशारों पर नचा सकती थी। अगली सुबह रश्मि पूरे दिन ऑफिस में चुप थी। वो जो अब तक सभी पर चीखती थी, अब अपनी ही आवाज से डरने लगी थी। उसके मन में पछतावा भी था, पर पूजा की छुअन और वो रात हर पल उसकी नसों में दौड़ रही थी। शाम को पूजा ने एक चिट्ठी भिजवाई, अगर अगली बार ना आई तो वो एक रात सबको बता दूंगी। रश्मि कांप गई। वो अब पूजा की गुलाम बन चुकी थी, एक कैदी की। अब पूजा का असली राज शुरू हुआ।
अब पूजा ने जेल की पूरी सत्ता अपने हाथ में लेना शुरू किया। रश्मि से जरूरी सामान अंदर आने लगा। लड़की कैदियों को अच्छे खाने, अच्छे कपड़े मिलने लगे। कुछ अफसरों से भी पूजा सेटिंग करने लगी, रश्मि के हाथों ही। आईपीएस रश्मि अब हर रात पूजा के पास बुला ली जाती। पूजा कभी उसे चूमती, कभी बांध देती, कभी सजा देती, कभी प्यार। अब ये रिश्ता सिर्फ जिस्म का नहीं, नियंत्रण का था। फिर एक नई एंट्री हुई। जेल में आया एक नया पुरुष अधिकारी, अभय सिंह। तेज, हैंडसम, ईमानदार। पूजा ने पहली ही नज़र में सोच लिया, अब ये भी मेरा शिकार बनेगा। लेकिन अभय पूजा को तवज्जो नहीं देता था। एक रात पूजा ने जेल की महिला कैदी रिया को भेजा, अभय को बहकाने के लिए। पर अभय ने रिया को डांट दिया। पूजा को गुस्सा आया, मगर उसकी दिलचस्पी अब और बढ़ गई। जो झुकता नहीं, उसे तोड़ने में ही असली मजा है। अब आईपीएस रश्मि पूजा के कंट्रोल में थी। जेल एक अड्डा बन चुका था। पूजा अब अभय को फंसाने की प्लानिंग कर रही थी। अगला शिकार अब पुरुष अफसर होगा। वो जो पूजा को नज़रअंदाज करता है, अब उसी की नज़र पूजा के जिस्म पर ठहरने को मजबूर होगी। पूजा की नज़रें अब उस मर्द पर थीं जो झुकता नहीं था। पुरुष जेल अफसर पूजा के लिए चुनौती बन गया था। अब पूजा ने ठान लिया था, जो नहीं झुकता उसे झुकाने में ही सबसे ज्यादा मजा है। पूजा ने अपनी योजना शुरू की। पूजा ने अपने अंदाज में अभय को घूरना शुरू किया। दबे दबे कपड़े पहनना, जेल में झाड़ू लगाते हुए झुकना, बेवजह अभय के सामने आना। लेकिन अभय एकदम पत्थर जैसा था। वो पूजा की तरफ देखता भी नहीं था। पूजा ने एक दिन जोर से कहा, साहब, आप इंसान हो या पत्थर? औरत को देखकर भी कुछ नहीं होता क्या? अभय ने ठंडे लहजे में कहा, तुम अब औरत नहीं, एक गंदा धंधा हो चुकी हो पूजा। ये सुनते ही पूजा का खून खौल उठा। अब ये सिर्फ शिकार नहीं, बदला बन चुका था। फिर पूजा ने एक जाल बिछाया। पूजा ने एक रात रश्मि से कहा, अगर तू वाकई मुझसे जुड़ी है तो अभय को एक रात मेरी बैरक के सामने ड्यूटी पर लगा दे। रश्मि अब पूरी तरह पूजा के इशारों पर थी। रात 11 बजे जेल में सन्नाटा था। अभय गार्ड बनकर पूजा की बैरक के सामने खड़ा था। पूजा ने कपड़े बदलने शुरू किए, जानबूझकर धीमे धीमे। कमर से साड़ी उतारी, ब्लाउज की गांठ ढीली की और फिर चुपचाप दरवाजे के पास आई। साहब, जरा पानी देंगे क्या? अभय ने दरवाज़ा खोला। पूजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुमने कभी औरत को महसूस किया है या बस ईमानदारी की वर्दी पहन रखी है? अभय झटका मारकर पीछे हट गया। तुम जैसी औरत के लिए मेरी नज़र झुके, इससे बेहतर मैं अंधा हो जाऊं। उस समय पूजा ने पहली बार हार महसूस की। ये पहला पल था जब पूजा किसी मर्द से ठुकराई गई थी। वो पूरी रात सो नहीं पाई। जिस पूजा ने आईपीएस को झुका दिया था, जिसने रिया जैसी मासूम लड़की को इस्तेमाल कर लिया था, वो अब एक ईमानदार अफसर के इनकार से जल रही थी। अब पूजा के भीतर सिर्फ वासना नहीं, जिद, ईगो और क्रूरता भर चुकी थी। अब वो अभय को सिर्फ अपना बनाना नहीं चाहती थी, तोड़ना चाहती थी, घुटनों पर लाना चाहती थी। पूजा अब हर हाल में जीत चाहती थी, चाहे किसी की इज्जत कुचलनी पड़े या कानून। पूजा, जो कभी मजबूरी थी, अब अहंकार बन चुकी थी। अब उसका मन बदले की आग से जल रहा था। बेहद खतरनाक प्लान बनाया। अगर वो मुझे छूता नहीं तो मैं ज़माने को दिखाऊंगी कि उसने मुझे छू लिया। एक रात जब अभय ड्यूटी पर था, पूजा ने जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ, अभय साहब ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की कोशिश की। पूरी जेल में हंगामा मच गया। आईपीएस रश्मि दौड़ी आई। पूजा फटी हुई साड़ी में जमीन पर बैठी थी, आंखों से आंसू और शरीर पर खरोंचे जो उसने खुद बनाई थी। उसने मेरा मुंह दबा दिया था। मैं रोती रही। रश्मि कांप गई, पर दिल के कोने में सच्चाई की हल्की सी चमक थी। क्या सच में अभय ऐसा कर सकता है? अभय गुस्से में था, लेकिन शांत भी। मैंने कुछ नहीं किया मैडम, ये औरत झूठ बोल रही है। आईपीएस रश्मि ने उसे सस्पेंड कर दिया, अंदर जांच बैठा दी गई। पूजा ने पहली बार ऐसा झूठ बोला था जिससे किसी की इज्जत और करियर खतरे में आ चुका था। लेकिन अब उसे सिर्फ जीत चाहिए थी। सच्चाई मर जाए, फर्क नहीं पड़ता। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज निकाला गया।
पूजा के बैरक के पास एक छोटा सा सीक्रेट कैमरा रश्मि ने कुछ दिन पहले खुद लगवाया था, जेल की निगरानी के लिए। वहीं से सब दिखा। अभय दूर खड़ा था। पूजा खुद अपनी साड़ी फाड़ रही थी, खुद ही खुद को चोट मार रही थी और जमीन पर गिरकर चिल्ला रही थी। फिर सच सामने आया। आईपीएस रश्मि का चेहरा पीला पड़ गया। पूजा जो उस समय जीत की मुस्कान लिए बैठी थी, जब सबके सामने वीडियो चला, पूरा जेल सन्न। अब पूजा को अभय पर झूठा आरोप लगाने, झूठी कहानी गढ़ने और खुद को चोट पहुंचाने के आरोप में अकेली बैरक में डाल दिया गया। अब पूजा पहली बार सच में अकेली थी। ना रश्मि, ना कोई कैदी, ना कोई खेल, बस एक औरत जो अब खुद से भी डरती थी। जिसने सबको गिराया अब खुद गिर चुकी थी। लेकिन क्या वो रुक जाएगी? मजबूरी से शुरू हुआ खेल अब पागलपन की हदें पार कर चुका था। पूजा की मानसिक हालत खराब हो चुकी थी। अब पूजा ना खाती थी, ना किसी से बात करती। दिन भर चुपचाप कोने में बैठी रहती, खुद से बातें करती। सब मेरे दुश्मन हैं। विक्रम तूने छोड़ा, रश्मि तू मेरी थी, फिर क्यों छोड़ा? एक रात उसने अपनी चादर को रस्सी बना लिया और फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन वक्त पर बचा ली गई। अब उसे जेल की मानसिक रोग वार्ड में शिफ्ट किया गया। एक दिन जेल में विक्रम आया। अब वो पहले जैसा नहीं था। बाल सफ़ेद, आंखों में ग्लानि। विक्रम, पूजा तू सच में इस हाल में पहुंच गई। पूजा धीरे से, तूने शुरू किया था, अब देख मैं कहाँ पहुंच गई। विक्रम, मैं तुझसे माफ़ी मांगने आया हूँ, और खुद से भी। पूजा मुस्कुराई। माफ़ी? अब तो मेरी कहानी ही खत्म हो चुकी है विक्रम। उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। विक्रम ने थाम लिया। जिस्म तो मैंने सबको दिया, पर तुझसे जो चाहा वो कभी मिला ही नहीं। मुझे प्यार चाहिए था, तूने धंधा बना दिया। पूजा को एक दिन मेडिकल इमरजेंसी में ले जाया गया। शरीर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। मानसिक रोग, अकेलापन और खुद से नफरत, अब सब हावी हो चुका था। आखिरी रात जब नर्स उसके पास आई, पूजा ने सिर्फ एक वाक्य कहा, जिस्म की कीमत वसूल हो गई, पर रूह की कीमत कभी किसी ने नहीं दी। सुबह पूजा का शव उसी कोठरी में मिला जहां कभी उसने अपना पहला सौदा किया था। आईपीएस रश्मि, अभय और विक्रम तीनों एक साथ खड़े थे। तीनों के चेहरे पर एक ही सवाल, अगर समय पर किसी ने उसका हाथ थामा होता तो क्या ये एक रात की कीमत कभी चुकानी पड़ती? पूजा जैसी लड़कियां पैदा नहीं होती, बनाई जाती हैं मजबूरी, धोखे और उपेक्षा से। और जब समाज उनकी चीख नहीं सुनता तो वो जिस्म को ही आवाज़ बना लेती है।